Hello everyone, welcome back to our channel Web Impact. Hope you liked our last video. If you missed it, do check it out. The links will be in the description below. Today we will be going to understand HTML tables. कि HTML की हेल्प से हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर कौन से टैग्स यूज करने हैं. तो बेसिकली हम तीन टाइप के टैग्स यूज करते हैं एक टेबल को बनाने के लिए. टीडी, टीआर और टीएच. सबसे पहले टीडी टैग. टीडी टैग को यूज करते हैं हम टेबल्स के अंदर डाटा फिल करने के लिए. टीआर टैग हम रोज के लिए यूज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए हमें. और लास्ट हम पढ़ते टेबल हेडर्स कि टेबल की जो हेडिंग है वो क्या रहनी चाहिए. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डायरेक्टली कोड पे जंप करते ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए. सो आ गए हम हमारे टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर. तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमको चाहिए टेबल टैग. तो हम टेबल टैग लिखिए. फिर हमें टेबल रोज लिखनी पड़ती है. तो हम टीआर टैग यूज करेंगे. अब हमें अगर हेडिंग्स का यूज करना है तो हमें टी एच टैग का यूज करना पड़ेगा. तो मैंने टी एच टैग लिखा और हम क्या हेडिंग देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं. तो मैंने लिखा लिस्ट वन. मेरे को एक हेडिंग चाहिए. अगर मेरे को एक और हेडिंग चाहिए हमारे टेबल के लिए तो मैं वापस से टी एच टैग का यूज करूंगा और लिस्ट टू लिखूंगा. अगर मेरे को तीन हेडिंग चाहिए तो मैं फिर वापस से टी एच टैग का यूज करूंगा और लिस्ट थ्री लिख दूंगा. ये एक रो हो गई जिसके अंदर हमने हेडिंग्स लिख दी. अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ डाटा भी फिल हो. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक और रो बनानी पड़ेगी सबसे पहले. तो मैंने एक और रो बनाई. अब हमें इसके अंदर डाटा फिल करना है तो डाटा फिल करने के लिए हमें टीडी टैग का यूज करना पड़ेगा. तो मैंने टीडी लिखा और आप जो डाटा भरना चाहते हो वो भर सकते हो. अभी मैं सिर्फ ए लिखते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि डाटा फिल हो रहा है कि नहीं. फिर मैं बी भी लिख देता हूँ कि डाटा लास्टली. तो हमें दो रो मिल गई है, एक हेडिंग के साथ और एक उसका डाटा के साथ. तब देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है. सो यहाँ पर हमारा आउटपुट है. आउटपुट में आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास दो रो है. पहली रो में जो हमने हेडिंग्स लिखी थी वो है और जो दूसरी रो उसके अंदर जो हमने डाटा फिल करा वो है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेबल के अंदर कोई बॉर्डर क्यों नहीं है. तो इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसको स्टाइलिंग नहीं करी. अगर हम इसको स्टाइल करते और कुछ बॉर्डर प्रोवाइड करते तो ये इस नॉर्मल टेबल की तरह लगता है. जैसे कि अगर मैं जैसे हमने पिछली वीडियोस में कवर करा है सीएसएस वाली कि हम स्टाइल तीन तरीके से दे सकते हैं. तो मैं अभी स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ. तो मैंने स्टाइल लिखा और मैंने टेबल दिया और मैं इसको बॉर्डर प्रोवाइड करना चाहता हूँ. तो मैंने बॉर्डर लिखी. मेरे को 3 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए. मेरे को सॉलिड फॉर्म में बॉर्डर चाहिए और मेरे को ब्लैक कलर में चाहिए. मैं सेव करता हूँ और आउटपुट जाके देखता हूँ. तो जैसे कि अब बॉर्डर आ गया. अब ये टेबल की तरह लग रहा है. तो आप और स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, टेबल को और अच्छा बना सकते हैं. सो यहाँ पर हमारा टेबल्स का पार्ट खत्म होता है. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. थैंक यू. कीप वॉचिंग आवर चैनल.